रफा से आ रही तस्वीरें वाकई दिल दहलाने वाली है। यहाँ से आ रही दर्द के आवाजें और चीखों से किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। इसलिए यूएन ने कहा है कि इजराइल ने रफा को जमीन पर जहन्नुम में तब्दील कर दिया है। रफा के एक रिहायशी कैंप पर हुए इजरायली हमले में कम से कम 45 लोग मारे गए हैं। ये वो तादाद है जो सामने आई है, जिसके और बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दुनिया भर के लोगों ने इजरायली हमलों की मजम्मत की है। तो इजराइल के मुताबिक ये हमला खुफिया जानकारी के बाद किया गया, जिसमें हमास के 2 लड़ाकों को मारने का दावा किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ 2 लड़ाकों को मारने के लिए 45 फिलिस्तीनियों की जान लेना कत्लेआम नहीं है? यह हमला तेल अल सुल्तान इलाके में हुआ है, जहां हजारों लोग पनाह लिए हुए थे और हमले में मरने वालों में आधे से ज्यादा खवातीन और बच्चे थे। हमले वाली जगह पर सिर्फ तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। वहीं अस्पताल भी जख्मियों का इलाज करने में नाकाफी साबित हो रहे थे और फ्रांस, जर्मनी, मिस्र, कतर और सऊदी अरब ने इजरायली हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दुनिया भर के गुस्से के बीच इजरायल के टॉप आर्मी प्रोसिक्यूटर ने हवाई हमलों को बेहद संगीन कहा। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है और इजरायल को शहरियों के जानी नुकसान को लेकर अफसोस है। हालांकि दुनिया भर में कितना ही गुस्सा हो, लेकिन इजरायल ने रफा पर अपनी बमबारी को जारी रखा है, जिससे उसकी नीयत पर शक होता है। हमलों में 8 और लोग मारे गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इन सब के पीछे एक ही शख्स जिम्मेदार है, वो है बेंजामिन नेतन्याहू। क्योंकि एक तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के टॉप प्रोसिक्यूटर ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने की मांग की है। वहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजरायल को रफा पर अपने हमले रोकने को कहा है। दोनों ही फैसलों के बाद से इजरायली इंतजामिया में काफी गुस्सा है। इसके बावजूद इजरायल फिलिस्तीनी शहरियों की जिंदगियों से खेल रहा है। नेतन्याहू ने आलमी अदालत को डराने धमकाने की कोशिश की है, जंगबंदी की पेशकश को नामंजूर कर दिया है, तब भी जब हमास ने आखिरी तजवीज़ को मंजूर कर लिया। उन्होंने अल जजीरा जैसी मीडिया तंजीमों पर बैन लगा दिया। उन्होंने इजरायल के वाहिद सपोर्टर अमेरिका को भी चैलेंज किया है और अपनी हिकमत अमली में कोई तब्दीली नहीं की है। ये लापरवाही का एक नमूना है। खारजा पॉलिसीज के माहिर मानते हैं कि इख्तियार में बने रहने के लिए उनकी जिद ने कई जिंदगियों को जंग में धकेल दिया। नेतन्याहू अपने सियासी मुस्तकबिल को बचाने के लिए जंग को लंबे वक्त तक खींच रहे हैं। दरअसल जब जंग रुकेगी तो इस पूरे मामले पर गौर किया जाएगा। नेतन्याहू को ओहदे से हटाने के लिए चुनावों पर जोर दिया जाएगा। इजरायली जल्द इलेक्शन और बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। फिर इजरायल के अपोजिशन लीडर और साबिक पीएम यार लापिड ने नेतन्याहू पर बदअमनी पैदा करने की कोशिश का भी इल्जाम लगाया है। और जंग कितने लंबे वक्त चलेगी, इसको लेकर भी अभी बहुत ज्यादा तस्वीरें साफ नहीं है। फिलिस्तीनियों को उतना ज्यादा नुकसान होगा जितनी ज्यादा जंग आगे तक जारी रहेगी। सवाल यही है कि नेतन्याहू को कब तक लापरवाही बरतने की इजाजत दी जाएगी। तो 8 महीने का वफा कंप्लीट होने वाला है और लगातार ये जंग जारी है। हालांकि एक पनाह गुज़ीन कैंप पर जो इजरायल के जरिए अटैक किया गया था, इजरायल ने उसको लेकर अपनी यहाँ तशवीश जाहिर की है और कहा है कि ये गलत हुआ। 45 लोगों की मौत हुई उस अटैक में, जिसको इजरायल ने अपनी गलती मान लिया है, लेकिन हमले जारी रखेगा। दूसरी तरफ ये बात भी कह रहा है और ये यहाँ एक दलील देने की कोशिश की गई है कि जिस कैंप पर अटैक किया गया वहां से 2 हमास के लड़ाकों को मार गिराया गया है, लेकिन 45 आम शहरियों की, आम फिलिस्तीनियों की मौत भी उस अटैक में हुई है। इजरायल लगातार ये दावे कर रहा है कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो इस जंग को जारी रखे हुए है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू अपने सियासी मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए इस तरह के चीजें कर रहे हैं और इस जंग को रोकने से परहेज कर रहे हैं, ऐसे तमाम माहिरीन का मानना है। तो बेंजामिन नेतन्याहू को जिस तरीके से क्रिमिनल करार दिया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है, गिरफ्तारी का वारंट भी उनके खिलाफ जारी हो सकता है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू इस तरह के प्रेशर में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो पनाह गुज़ीन कैंप के ऊपर अटैक किया गया, जिसमें 45 आम शहरियों की मौत हुई, उसमें थोड़ा सा इजराइल का रुख नर्म नजर आ रहा है और इजराइल इस पर जांच करने की बात कह रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश है कि वहां 2 हमास के लड़ाकों को भी मार गिराया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू कब तक इस जंग को आगे लेकर जाएंगे, उनका सियासी मुस्तकबिल कब तक इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, इसके ऊपर भी सवाल है। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में माना जा रहा है कि जानबूझकर इस जंग को आगे खींचना चाहते हैं, हमास के खात्मे का नाम देकर।